अब अगर बात करते हैं मिसिंग की, अगर आपकी बाइक जो है इसी तरह से मिसिंग कर रही हो, हमारे इंजन की जो पावर होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, जो एफिशिएंसी होती है, जो माइलेज होती है, वो सारी इस स्पार्क प्लग पे डिपेंड कर रही होती है। हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं इरिडियम और नॉर्मल प्लग के बारे में। क्योंकि हम लोग अभी बाइक रिस्टोर करे थे, रिस्टोरेशन की वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम लोग यूनाइटेड की एक बाइक को रिस्टोर करे थे, तो मौका ये मिला कि हम लोग इसको कंपेयर करें प्लग को, स्पार्क प्लग को। तो स्पार्क प्लग के बारे में काफ़ी सारी मिथ हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। मैं अनबॉक्स कर लूँ इसको, अनबॉक्स क्या करना है इसका। तो बात ये कर रहे थे कि नॉर्मल प्लग और स्पार्क प्लग, इरिडियम के स्पार्क प्लग में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा इंजन स्टार्ट कैसे होता है, हमारा इंजन काम कैसे करता है। हमारे इंजन की जो पावर होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, जो एफिशिएंसी होती है, जो माइलेज होती है, वो सारी इस स्पार्क प्लग पे डिपेंड कर रही होती है। इसको हम खोल लेते हैं। इस प्लग के ऊपर कर रही होती है, और इसी तरह से इरिडियम का भी प्लग खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास इरिडियम का प्लग आ गया। अच्छा, अब हमारा इंजन काम कैसे करता है। जो हमारे जो हेड के अंदर, जब ये प्लग जो है ना हमारे हेड के अंदर लगा होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो हम साइड पर कवर किया होता है अपने इंजन के ऊपर से एक वायर आ रही होती है, वो इसके ऊपर लगी होती है, इसी के ऊपर हम लोग लगाते हैं। समटाइम्स वो नहीं होता तो तार भी डायरेक्ट लगाई होती है। तो इसके जो नीचे है आपका पिस्टन आ रहा होता है, और उसके अंदर जो होता है पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर आता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारा, आप लोग बाइक्स वाली शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर आपको कह रहे होते हैं कि जी इसकी मिक्सचर की सेटिंग कर दे, इसकी फ्यूल की सेटिंग कर दे, इसकी मिक्सचर की सेटिंग खराब। तो वहाँ से जो फ्यूल आ रहा होता है हमारे पास, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वो यहाँ पर हेड के अंदर आ रहा होता है, और उसके नीचे पिस्टन चल रहा होता है। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग जो है वो फायर करता है। जब ये फायर करता है तो नीचे हमारे पास आग जलती है, जिससे जो कि पावर प्रोड्यूस होती है, और जो फिर है उस टाइम फिर इंजन स्टार्ट होता है, यानी कि कंबस्टन स्ट्रोक होता है, और उसके बाद इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ठीक, और जैसे ही वो फिर पावर प्रोड्यूस करता है तो हमारी बाइक चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो पावर प्रोड्यूस ना करे इसी तरह से, या ये स्पार्क प्लग काम ना करे, या यहाँ से स्पार्क ना हो, तो हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। सही। अब अगर बात करते हैं मिसिंग की, अगर आपकी बाइक जो है इसी तरह से मिसिंग कर रही हो, अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर जो फायर है वो मिस फायर हो, या अगर यहाँ पर प्रॉपरली फायर ना बर्न हो रहा, तो आपकी बाइक मिसिंग करती है, टॉप स्पीड का इशू आता है, या वो प्रॉपर पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या आपकी फ्यूल जो है, फ्यूल इकोनॉमी उस पर अफेक्ट करती है। अब बात की जाए अगर इरिडियम की, तो इरिडियम जो है नॉर्मल मटेरियल से 6 टाइम हार्डर मटेरियल है, और 8 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2454 डिग्री सेल्सियस है, और ये उस टेम्परेचर तक खुद को मेंटेन कर सकता है। जबकि नॉर्मल मटेरियल की बात की जाए तो वो इससे कम है। तो यही वजह है कि इसकी बेहतर परफॉर्मेंस की। अगर हम इरिडियम को बाकी मटेरियल के साथ कंपेयर करें, तो अगर इरिडियम का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो 2454 है, जबकि प्लाटिनम का 1769 है, और निकल का 1453 है, और गोल्ड का 1063, और इसी तरह सिल्वर जो है 960 डिग्री पर जो है वो मेल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों प्लग में जो है क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ जो है, जो इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो स्पार्क है, आपकी जो है परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब आपका ये जो ग्राउंड है और ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका गैप कम होगा। और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, अगर आप मैं फोकस कर पाऊँ, तो इसके जो इलेक्ट्रोड का जो साइज़ है, ये जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और इसका जो इलेक्ट्रोड का साइज़ है वो 0.4 मिलीमीटर है जस्ट, और जो इसका ग्राउंड से गैप है इलेक्ट्रोड का
ये भी 0.8 मिलीमीटर का है सिर्फ, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका जो है, तो इसका इलेक्ट्रोड का साइज़ बड़ा है कंपेयर टू उसके, और इसका गैप भी जो है ऑप्टिमल ही है, ये काम करेगा, काम ये भी करेगा। बट इसमें जो इश्यूज़ आएंगे वो परफॉर्मेंस होगी। जब हाई परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं ना, तो हाई परफॉर्मेंस पे इसकी जो है परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी। यही वजह जो हाई परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, या अगर आप बाकी देखें हाई परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, या जिससे आपने ज़्यादा आउटपुट लेनी हो, तो उसके अंदर हम इरीडियम को यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इसमें जो है वो फायर प्रॉपर बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है और मिसिंग के चांसेस नहीं होते। अब अगर दूसरी बात करें तो वोल्टेज की, ये इसको स्टार्ट होने के लिए कम से कम वोल्टेज चाहिए। ये 3000 से 5000 वोल्ट के दरमियान स्टार्ट हो जाती है और काम करने लग जाती है, जबकि इसके अंदर हमें अप एंड डाउन होता है। तीसरी बात की जाए तो स्मूथ आइडलिंग, इस पर्टिकुलर जो है प्लग पे, स्पार्क प्लग पे आपको स्मूथ आइडलिंग मिलेगी, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। स्मूथ लाइक अगर आप बाइक चला नहीं रहे, आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, लाइक गाड़ी है या बाइक आपने स्टार्ट की हुई, तो उसके ऊपर जो आपकी आइडलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रही होगी, आपके लो आरपीएम पे गाड़ी स्टार्ट रहेगी और अच्छा काम करेगी। और इम्प्रूव्ड इंजन परफॉर्मेंस, अब हाई परफॉर्मेंस के लिए जैसे मैंने भी आपको बताया कि इस पर्टिकुलर जो प्लग की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपने 0 से 100 या 0 से जो भी आपकी टॉप स्पीड है उसको अगर अचीव करना है, तो ये प्लग आपके लिए गो टू है, आप इसके ऊपर जाएं, ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न होता है फ्यूल इकोनॉमी का। अब फ्यूल इकोनॉमी आपकी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक हो। दूसरी बात ये कि आप प्लग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल सा प्लग कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ना, एयर फ्यूल मिक्सचर, वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर से स्पार्क जो है वो समटाइम्स या मिस कर रहा होगा, या वो डायरेक्ट आपका फायर सीधा नहीं कर रहा होगा, वो आपका जर्क कर रहा होगा राइट लेफ्ट, तो जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो इरीडियम का प्लग है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल प्लग, और इसका जो थ्रो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी इसको टेस्ट नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक मशीन होती है जिसके आप पर वो टेस्ट करके दिखाते हैं। इनका जो फायर है वो एग्जैक्टली सीधा जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपका एयर फ्यूल और जो है मिक्सर जो है वो प्रॉपर पूरा बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर मिलती है। तो यस, ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर करता है। ये मेरी जो थी और क्वेश्चन जो था उसका मैंने आंसर कर दिया। अब बात करते हैं इसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी की। अब आपका एक जो नॉर्मल प्लग है, अगर ये आपका 10 से 12 हज़ार चलता है, जो ये यूजुअली जो है लोग 10-12 हज़ार पर चेंज करते हैं, उससे कम भी डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, तो ये विद इन टाइम आपको चेंज करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए इरीडियम के प्लग की, तो इसका कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट इस प्लग की जो लाइफ है मिनिमम जो है 25-30 हज़ार तो लोग इसको हंस के यूज़ कर लेते हैं। बट जो अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स की बात की जाए, जैसे कि ये NG के इरीडियम प्लग है, तो मेरे ख्याल से जो बाकी की जो बेहतर कंपनीज़ है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक की जो माइलेज है वो क्लेम करती हैं इन पे, लेकिन 25-30 हज़ार जो है वो आपका ये हंस के चल जाता है। अब बात की जाए नॉर्मल की, तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। प्राइस की बात की जाए तो ये वाले जो नॉर्मल प्लग्स हैं, ये 100 रुपये से लेके आपको 300-350, या आपको जापानीज़ भी कोई कह कर देगा NG के वगैरह का, तो वो आपको 350-400 तक, मैक्सिमम 500 तक मिल जाएंगे। जब अगर इनकी बात की जाए प्राइस की, इरीडियम की, तो इरीडियम के प्लग की प्राइस जो है मिनिमम आपको 1800-2000 रुपये से स्टार्ट होकर 2500-3000 तक चली जाती है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी कि आपको कौन सा वाला प्लग अपनी बाइक में या गाड़ी में यूज़ करना चाहिए। अब इसका जवाब आपकी ऑनर मैनुअल में होगा, आप किस बाइक में कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। अब बात की जाए तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है नंबर, ये आपके ऑनर मैनुअल में मिल जाएगा। आप आई डोंट नो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नहीं, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। एंड फॉरगेट अबाउट दिस मेड इन जापान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन वेयर। इसी तरह से इसका भी यहाँ पर इसका नहीं दिया हुआ है बिकॉज ये लोकल है। तो एनी हाउ, ये था आज का शॉर्ट सा कंपैरिजन के नॉर्मल और इरीडियम प्लग में क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर आप आपने प्लग यूज़ करना है तो आप कौन सा वाला यूज़ करें। तो ये एक छोटी सी तो नहीं, खैर वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इसमें बताने का मकसद ये था कि इन प्लग्स में आपको क्या डिफरेंस है और आपको
क्या ये जो इरिडियम का प्लग है आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये करें, अदरवाइज़ इनमें लोकल में NGK के और जैपनीज़ काफ़ी अच्छे मॉडल आते हैं जो कि 350, 400 या मैक्सिमम 500 रुपये के अराउंड मिल जाएंगे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।